जय श्रीमन नारायण। मैं पंडित निरंजन कुमार भारद्वाज आप सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं को विशेष रूप से होलिका दहन से संबंधित जानकारी प्रदान करता हूँ। और यह जानकारी मैं आपको भारद्वाज ज्योतिष वास्तु पौरोहित्य संस्थान अजमेर की ओर से साझा कर रहा हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही विशेष समझ का और अनुभव का और गंभीर विषय है। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि 2 मार्च को 2 मार्च को चतुर्दशी शाम को ठीक 5:56 तक है। उसके पश्चात में पूर्णिमा का प्रारंभीकरण हो रहा है, और पूर्णिमा जैसे ही प्रारंभ होती है वैसे ही भद्रा भी प्रारंभ होती है। अब उस दिवस भद्रा और पूर्णिमा दोनों का प्रारंभीकरण हो गया शाम को ठीक 5:56 के ऊपर। अब यह पूर्णिमा दूसरे दिवस शाम को 5:08 तक रहेगी। तो विशेष बात से समझने वाली बात यह है कि 5:08 तक दूसरे दिवस में जब पूर्णिमा है तो होलिका दहन इसी दिन क्यों? तो उसके लिए यह बात शास्त्र सम्मत आई है कि रात को ठीक 3 बजे बाद में जो चंद्र ग्रहण है दूसरे दिवस, उसका सूतक लग जाएगा, क्योंकि सूतक चंद्र ग्रहण का 12 घंटे पूर्व लग जाता है, तो वह लग जाएगा। तो इसीलिए एक विशेष प्रमाण के साथ में मैं आपको होलिका दहन का जो निर्णय है वह आपको प्रदान करता हूँ कि इसमें कहा गया है कि इदम चंद्र ग्रहण सत्वे वेद मध्य कार्यम ग्रस्तोदये परदिने प्रदोषे पूर्णिमा सत्वे ग्रहण मध्य एवं कार्यम अन्यथा पूर्व दिन। कि संवत 2082 में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन यानी कि 2 मार्च को प्रदोष काल में पूर्णिमा और संपूर्ण रात्रि में भद्रा की व्याप्ति है। दूसरे दिन पूर्णिमा सूर्यास्त से पूर्व समाप्त हो रही है, 5:08 पे समाप्त हो रही है, किंतु पूर्णिमा की व्याप्ति 3:30 पहर से अधिक है और प्रतिपदा तिथि वृद्धिगामी है। इसलिए शास्त्र वचन के अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा के दिन को होना चाहिए था, परंतु 3 मार्च के दिन ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण और ग्रहण का तथा प्रदोष से पूर्व ही पूर्णिमा समाप्त हो रही है। ऐसी स्थिति में धर्म सिंधु के अनुसार होलिका दहन पूर्व दिन ही करना है, और दूसरे दिन में ग्रस्तोदय ग्रहण है और प्रदोष काल में पूर्णिमा न हो तो पूर्व दिन ही होलिका दहन पूजा करना चाहिए। यह नियम धर्म सिंधु के मतानुसार है, जैसा कि कहा गया है कि इदम चंद्र ग्रहण सत्वे वेद मध्य कार्यम ग्रस्तोदये पर दिने प्रदोषे पूर्णिमा सत्वे ग्रहण मध्य एवं कार्यम अन्यथा पूर्व दिने। तो शास्त्र के धर्म सिंधु में जो दिए हुए उसके वचनानुसार होलिका दहन 2 मार्च को प्रदोष काल में करना शास्त्र सम्मत है। इस दिन भद्रा शाम को 5:56 से मध्य रात्रि के बाद शेष रात्रि यानी कि 29:29 तक रहेगी। तो भद्रा के संबंध में शास्त्रों में लिखा है कि भद्रा निशीत काल के बाद तक रहे, तो भद्रा में ही प्रदोष के समय भद्रा का मुख छोड़कर होलिका का दहन करें। इस वर्ष प्रदोष में भद्रा का मुख नहीं रहेगा, इससे प्रदोष वेला में ही होलिका का दहन करना शास्त्रोक्त है। तो प्रदोष का जो वेला है सूर्यास्त से 2:24 के अंतर्गत है। तो इसीलिए शास्त्र ने होलिका दहन का जो समय निर्धारित किया है वह सायंकाल में 6:36 से प्रारंभ करके 9 बजे के मध्य के अंतर्गत ही होलिका दहन का निर्णय बताया गया है। इसलिए आप सभी सनातन धर्म प्रेमी बंधु सानंद पूर्वक होलिका दहन करें। और यह मैं पंडित निरंजन कुमार भारद्वाज अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ, यह निर्णय सागर पंचांग, जयपुर के बंशीधर दामोदर प्रसाद का पंचांग, और उसके अलावा भी मैंने कम से कम
50 पंचांगों से यह देख करके ही आप सभी को ये जानकारी साझा कर रहा हूँ, जिसको आप सानंद पूर्वक अपने धर्म का नियम और व्रत पर्व त्योहार का नियम मान करके इसको आनंद पूर्वक करें। और होलिका दहन जो है आप अपने घर परिवार के साथ में पूजन अर्चन करके करें। अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए आप सभी होलिका दहन की पूजा के अंतर्गत विशेष रूप से लौंग, काली मिर्च और कपूर ये अवश्य होमें, जिससे आपके जीवन में आपके समस्त प्रकार के आदि व्याधि, जरा पीड़ा, दुख, चोर भय, शत्रु भय, दस्यु भय, मृत्यु भय यह सब दूर हो और अपने जीवन को हर प्रकार से आप कृतार्थ करें। अपने जीवन की हर प्रकार से रक्षा की कामना करते हुए आप अपने घर परिवार के साथ में होलिका दहन की पूजा अर्चन करके शुभ आशीर्वाद को धारण करें। और भक्त प्रहलाद, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और होलिका देवी आपके घर में हर प्रकार की अमंगलताओं को दूर करके मंगल शुभ आशीर्वाद के साथ में आप सभी को सुशोभित आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्रीमन नारायण।